आई एम साइकोलॉजिस्ट श्रेणी। आज हम बात करेंगे मैदे और दिमाग का आपस में क्या ताल्लुक है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बारे में सवाल किया है, मैदे और दिमाग का आपस में क्या ताल्लुक है। इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। बाज़ दफ़ा आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनमें बहुत लंबे अरसे तक ऐसे अलामात रहती है। कभी उनको कब्ज़ हो गया, IBS डायग्नोज हो जाता है, क्लोनोस्कोपी हो गई, एंडोस्कोपी हो गई, पेट में दर्द महसूस होना, तेज़ाबियत महसूस होना, पेट में गैस बनना, बार बार वॉशरूम होना, और इसके अलावा वो मैदे की बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने सुना होगा कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक का रास्ता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग और पेट के दरमियान ही एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन नेक्सस। इसमें हमारे मैदे में तकरीबन ट्रिलियन गट बैक्टीरिया रहते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और कार्टिसोल जो होता है, ये हमारे मुख्तलिफ़ हिस्सों से बनते हैं और फिर ये एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके खाने से जो कि हमारे मैदे को सूट नहीं करती, फिर हमारा मैदा जो है वो गैस बनती है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ती है। हमारे मैदे में तकरीबन 90% सेरोटोनिन बनती है और 10% सेरोटोनिन जो है वो हमारे दिमाग में बनती है। तो एंजाइटी हो गई, परेशानी हो गई, नींद ठीक से नहीं आती, तो ये आगे जाके मैदे पर असर करेंगे, मैदे के मसाइल पैदा होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात आ रही हैं का सामना है तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। क्या जब आप स्ट्रेस या परेशानी से दो चार होते हैं तो ये बीमारी बढ़ जाती है। ब्लोटिंग होना, बार बार पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, खाना पीना ऊपर की तरफ, कब्ज़ होना, मोशन लगना। और ये मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब एग्ज़ाम से जाता है तो उसको एंग्जाइटी के मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात आ सकती हैं। कभी उनको बार बार वॉशरूम आता है, हाथ पाँव पे ठंडे पसीने आना, कब्ज़ होना, मोशन लगना। और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की बात करेंगे। सेरोटोनिन क्या चीज़ होती है? सेरोटोनिन का ताल्लुक हमारे मूड से है, हमारी गमी खुशी लोगों से ताल्लुकात से है, निज़ाम हाजमा के साथ है। इन सब से ये कनेक्शन है सेरोटोनिन लेवल का। और हमारे मैदे में तकरीबन 90% सेरोटोनिन पैदा होती है। जब ये डिस्टर्ब होती है तो हमारे पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। बहुत शुक्रिया।